गांव रामपुर में वर्षों से खेती करता आ रहा था रघुवीर। उसके बेटे की शहर में नौकरी करते हुए सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अब उसके साथ बस बहू मालती और पोती गुड्डी ही रहते थे। पिछले 2 साल से सूखा पड़ा था। न खेतों में अनाज उगा, न तालाबों में पानी रहा। रघुवीर की आंखों में हर सुबह एक नया डर होता, क्या इस बार भी पेट भर पाएगा उसका परिवार। एक दिन रघुवीर सुबह सुबह खेत पर गया। बंजर जमीन को देखा और थककर पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी गुड्डी भागते हुए आए और बोली, दादा, ये देखो, मैंने एक बीज पाया, इसे लगाओ ना, बड़ा पेड़ बनेगा। रघुवीर मुस्कुराया, बच्चों की बातें भी उम्मीद देती हैं। उसने उस बीज को वही खेत के किनारे लगा दिया और हर दिन उसे थोड़ा पानी देने लगा। बहू मालती ने भी बिना कुछ कहे साथ देना शुरू किया। धीरे धीरे बीज से एक छोटा पौधा निकला। गांव वाले हंसते थे, इस सूखी जमीन में क्या उगेगा। पर रघुवीर और उसका परिवार हर दिन उसकी देखभाल करते रहे। चारों तरफ बंजर जमीन थी, लेकिन उसे जगह हरियाली दिखने लगी। गुड्डी हर दिन पौधे से बातें करती थी, उसे नन्हा दोस्त कहती थी। 6 महीने बाद बारिश आई, खूब पानी गिरा, उस पौधे के आसपास की जमीन भी गीली होने लगी। रघुवीर ने धीरे धीरे खेत में फिर से हल चलाया और अगले सीजन में चमत्कार हो गया। तारांकन खेत में गेहूं की हरी भरी बालियां लहराने लगी। लोग दंग रह गए। उसी सूखी जमीन पर अब हरियाली लौट आई थी, सिर्फ एक बीज से शुरू हुआ था सब कुछ। रघुवीर ने गांव वालों को बुलाकर कहा, जब एक बीज पर भरोसा किया जा सकता है तो खुद पर क्यों नहीं। उम्मीद मत छोड़ो, खेत भी सूखा नहीं रहता हमेशा। मैंने कहा था न दादा, नन्हा दोस्त सब ठीक कर देगा। रघुवीर के खेत में लहराती फसल देखकर गांव वाले चौंक गए। जो जमीन उन्होंने त्याग दी थी, वहां अब गेहूं के भरे भरे पौधे झूम रहे थे। कई लोग रघुवीर के पास आए, बोले, काका, आपने कैसे किया ये सब। हम भी चाहते हैं कि हमारे खेत फिर से हरे हो जाएं। बीज तो सबके पास थे, लेकिन भरोसा और धीरज मेरे पास था। बस एक शुरुआत करनी होती है, बाकी रास्ता खुद बनता है। अब मालती भी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। वो घर का काम तो करती ही थी, साथ ही खेती में भी रघुवीर का हाथ बटाने लगी थी। सास बहू के बीच समझ और अपनापन बढ़ने लगा। गुड्डी अब गांव के बच्चों को अपने खेत के पास इकट्ठा करती और उन्हें पौधों के बारे में बताती। अगर हम धरती माँ की देखभाल करें, तो वो हमें भूखा नहीं रखेगी। उसके शब्द मासूम थे, लेकिन उनमें सच्चाई थी। गांव के मास्टर जी भी एक दिन आए और बोले, इस बच्ची में तो सच में ज्ञान की बात है। इसे हम स्कूल की हरित प्रहरी बनाएंगे। गुड्डी खुशी से उछल पड़ी। उसकी नन्हा दोस्त वाली कहानी अब और बच्चों की प्रेरणा बन चुकी थी। बारिशों के कारण गांव के पुराने तालाब में फिर से पानी भरने लगा। रघुवीर और कुछ युवाओं ने मिलकर उसकी सफाई की, किनारों को पक्का किया और गांव की औरतों के लिए एक जल समिति बनाई। मालती उसमें प्रमुख बनी। अब गांव की औरतें पानी के मुद्दे पर फैसला करती थीं। जो औरतें पहले पर्दे में रहती थीं, अब पंचायत की बैठक में बैठती थीं। 1 साल के अंदर रामपुर गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। बंजर जमीन अब हरी हो गई थी, नलकूप फिर से चलने लगे थे, स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ गई थी। रघुवीर को जिला स्तर पर उत्कृष्ट कृषक सम्मान मिला, लेकिन मंच पर उन्होंने कहा, ये मेरी पोती गुड्डी का सपना था और मेरी बहू की मेहनत। मैंने सिर्फ शुरुआत की थी। असली ताकत हमारे परिवार और गांव के लोगों की है। अब जब सुबह होती है, तो रघुवीर अपने खेत में काम करता है। मालती सब्जियों की खेती में निपुण हो चुकी है और गुड्डी गांव की नन्ही अध्यापिका कहलाती है। गांव में अब कोई खाली हाथ नहीं बैठता।
सबके मन में विश्वास है अगर एक बीज उम्मीद का बन सकता है। गुड्डी अब 10 साल की हो चुकी थी। वो हर दिन स्कूल जाती और शाम को खेत के पास गांव के बच्चों को पढ़ाती। बच्चे उसे प्यार से कहते थे, गुड्डी दीदी। गुड्डी ने मास्टर जी से कहा, मैं बड़ी होकर अपने गांव की मास्टरनी बनना चाहती हूँ, ताकि किसी बच्चे को पढ़ने के लिए शहर न जाना पड़े। मास्टर जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, गुड्डी, तू ही रामपुर की उम्मीद है। तेरी आंखों में जो रोशनी है वो एक दिन पूरा गांव रोशन करेगी। मालती अब सिर्फ एक विधवा बहू नहीं रही। वो खेत में काम करती, जल समिति की मीटिंग लेती और गांव की औरतों को सिलाई कढ़ाई और जैविक खेती सिखाती। उसने गांव की औरतों के साथ मिलकर रामपुर महिला स्वावलंबन समूह बनाया। अब गांव की औरतें घर बैठकर अचार पापड़ बनाती, कंबल सिलती और पास के बाजार में बेचती। हर हफ्ते वे मिलकर तय करती कि पैसा कैसे खर्च किया जाए, स्कूल, बच्चों के कपड़े, बीज खरीदना या गांव की साफ सफाई। रघुवीर अब वृद्ध हो गया था, लेकिन उसकी सोच जवान थी। वो हर दिन युवाओं को खेतों में नई तकनीकों से खेती सिखाता। उसने अपने पुराने हल की जगह अब सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप लगाया और गांव के स्कूल में कृषि प्रशिक्षण कक्षा शुरू करवाई। उसकी बात अब सिर्फ गांव में नहीं, जिले भर में मानी जाती थी। पूर्ण विराम। बदलो सोच, बदलेगा गांव, वह हमेशा यही कहता। एक दिन जिला अधिकारी खुद रामपुर आए। गांव की स्वच्छता, शिक्षा, जल प्रबंधन और महिलाओं की भागीदारी देखकर उन्होंने कहा, रामपुर अब हमारे जिले का आदर्श गांव बनेगा। हम इसे राज्य स्तर पर मॉडल विलेज घोषित करते हैं। अब गुड्डी गांव की स्कूल में पढ़ा रही थी, लेकिन उसका सपना यहीं तक सीमित नहीं था। उसने एक दिन पंचायत में प्रस्ताव रखा, हमें गांव में एक डिजिटल पुस्तकालय बनाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को शहरों जैसा ज्ञान मिले। किताबें ठीक हैं, पर ये कंप्यूटर हमारे बस की बात नहीं। पर गुड्डी ने हार नहीं मानी। उसने अपने वेतन से 2 पुराने कंप्यूटर खरीदे और गांव के युवाओं को इंटरनेट के जरिए खेती, मौसम, सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य की जानकारी देना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे, शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, जानकारी से भी आती है। गांव में अब पंचायत चुनाव होने वाले थे। कई लोगों ने मालती को सरपंच पद के लिए खड़ा होने को कहा। पहले तो उसने मना किया, लेकिन रघुवीर और गुड्डी ने कहा, माँ, तूने औरतों को काम करना सिखाया, अब तू खुद क्यों पीछे हटे। मालती ने नामांकन भरा और पूरे गांव में घूम घूम कर अपनी बात रखी। औरतों के अधिकार, शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य केंद्र और गांव की आत्मनिर्भरता, और अंत में मालती भारी मतों से चुनाव जीत गई। रामपुर को अब पहली बार एक महिला सरपंच मिली थी। मालती ने अपने पहले ही साल में कई काम पूरे किए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत, गांव की गलियों में सोलर लाइट, बच्चों के लिए खेल मैदान और बुजुर्गों के लिए एक वृद्ध सहायता केंद्र। अब रामपुर का हर कोना बदल चुका था। एक दिन राज्यपाल खुद रामपुर आए और बोले, इस गांव ने साबित कर दिया कि सच्चा विकास केवल शहरों में नहीं होता, बल्कि वहीं होता है जहां दिल, जमीन और नीयत साथ काम करें। अब रघुवीर बूढ़ा हो चला था। वह एक दिन खेत की मेड़ पर बैठा और बोला, मैंने एक बीज बोया था, अब वो पेड़ बन चुका है। गुड्डी, मालती, अब ये गांव तुम्हारा है। बस याद रखना, कभी उम्मीद मत खोना। कुछ ही महीनों बाद रघुवीर शांत हो गया, जैसे कि धरती माँ की गोद में सो गया हो। उसकी समाधि गांव के उसी खेत के पास बनी, जहां कभी गुड्डी ने बीज बोया था। गुड्डी अब 24